नमस्कार, आईने शोज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। तो सड़कों पर बढ़ती भीड़ और थमती रफ्तार और रोजाना लगने वाला जाम अब लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ये सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की तस्वीर है, जहां ट्रैफिक समस्या नहीं बल्कि अब मजबूरी बन चुकी है। कहीं अतिक्रमण रास्ते रोक रहे हैं तो कहीं अव्यवस्थित पार्किंग हालात बिगाड़ रही है। वहीं सिस्टम केवल अभियान तक सीमित नजर आता है, स्थायी समाधान तो दूर है। इसी बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था के खिलाफ हमारी मुहिम लगातार जारी है, ताकि सवाल उठे, जवाब मिले और व्यवस्था सुधरे। चलिए शुरू करते हैं जाम से त्राहिमाम। और आज बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां विकास की रफ्तार तो तेज हुई, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था उसी रफ्तार से पटरी से उतरती नजर आ रही है। शहर के प्रमुख मार्गों से लेकर वीआईपी रोड तक हर तरफ सिर्फ जाम ही जाम नजर आता है। आए दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम ने आम लोगों का जीना पूरी तरीके से मुश्किल कर दिया है। यातायात विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन ने कई प्रयोग किए, लेकिन हालात जस के तस है। आखिर क्यों नहीं सुधर रही राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था? कहां है कमी, सिस्टम में या सख्ती में? देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की आबादी 28 लाख है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों की आबादी के साथ यहाँ वाहनों की संख्या भी हर साल 1 लाख से ज्यादा बढ़ जाती है। लगातार बढ़ते वाहनों की वजह से शहर के ट्रैफिक पर भी लगातार बोझ पड़ रहा है। राजधानी होने की वजह से दूसरे शहरों से भी रोज हजारों वाहन आते हैं। इस वजह से भी ट्रैफिक पर और बोझ पड़ता है। लोगों को घंटों ट्रैफिक जाम से परेशान होना पड़ रहा है। करीब 450 जवान यातायात व्यवस्था के लिए लगाए गए हैं, लेकिन जरूरत 1800 जवानों की है, इसलिए वे नाकाफी साबित हो रहे हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डाले तो साल 2001 में जहां सिर्फ 31,000 वाहन रजिस्टर्ड थे, वे 2011 आते आते 5 लाख पार हो गए। वहीं 2011 से 2024 के बीच करीब 17 लाख नए वाहन सड़कों पर उतरे और साल 2026 में वर्तमान की बात करें तो शहर में नए और पुराने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की कुल संख्या 40 लाख के करीब हो गई है। शहर में कई ऐसे ब्लैक स्पॉट हैं जहां ट्रैफिक जाम अब रोज की कहानी बन चुकी है। पचपेड़ी नाका चौक, भाटा गांव चौक, मोवा ओवरब्रिज से पंडरी थाना, बढ़ई पारा से राठौर चौक, शंकर नगर से अशोक रतन मार्ग, वीआईपी रोड तिराहा, तेली बांधा रिंग रोड, पुरानी बस्ती से लाखे नगर, रायपुरा चौक मार्ग और सदर बाजार में लोग हर रोज ट्रैफिक जाम की परेशानी से दो चार होते हैं। बात शहर की वीआईपी रोड की करें तो नाम वीआईपी रोड, लेकिन हाल बेहाल है। यहाँ ट्रैफिक नहीं बल्कि अवैध पार्किंग का कब्जा दिखता है। सर्विस रोड जो ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए बनाई गई थी, वर्तमान में पार्किंग का अड्डा बन चुकी है। खास तौर पर वीकेंड में होटल और रेस्टोरेंट्स के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। नतीजा घंटों जाम, आम जनता परेशान। इतना ही नहीं, इमरजेंसी सेवाएं तक प्रभावित होती हैं। रायपुर का वीआईपी रोड, नाम तो वीआईपी है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था में कहीं से वीआईपी दिखाई नहीं देता है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये तेली बांधा वीआईपी रोड की है, जहां पर आप तस्वीरें देखेंगे तो सिर्फ आपको यहाँ पर सड़क पर लंबा जाम जो है वो दिखाई देगा। यही हालात शनिवार और रविवार को खास तौर पर देखने को मिलते हैं। सर्विस रोड बनाई जाती है ताकि लोगों को ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो सुगम रह सके, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट तो लागू हो गया है, लेकिन ट्रैफिक सिस्टम जो है वो पटरी पर नहीं उतर पा रहा है। पूरी सर्विस रोड आप जो देख रहे हैं, लंबा जाम जो है वो ट्रैफिक का जो है वो दिखाई देता है। सर्विस रोड पर लोगों के वाहन जो है बम्पर टू बम्पर आपको ट्रैफिक देगा और कई किलोमीटर तक इसी तरीके से जाम दिखाई देता है। कहीं ना कहीं लोग हालाकान होते हैं। अब ऐसे में अगर कोई इमरजेंसी सर्विसेज हो, एम्बुलेंस हो, तो वो खुद गाड़ियां भी नहीं निकल पाएंगी। एक और बात बता दूं, ई चालान तो किया जाता है, आईटीएमएस कैमरे लगाए जाते हैं, तरह तरह के ट्रैफिक लाइट सिग्नल लगाए जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने में रायपुर पुलिस कहीं ना कहीं फेल साबित हो रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये वीआईपी रोड की है। ये पूरा सड़क मार्ग तेली बांधा से लेकर के तमाम एयरपोर्ट, अलग अलग होटलों तक जाने वाला ये मार्ग है।
सिग्नल यहाँ पर चालू है, लेकिन आप तस्वीरें देखेंगे तो ट्रैफिक व्यवस्था का बड़ा ही बुरा हाल जो है वो दिखाई देता है। रायपुर में कमिश्नरेट लागू हो गया है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। नाम के लिए तो शहर के अलग अलग क्षेत्रों में कई ITMS कैमरे भी लगाए गए हैं, ई चालान भी भेजा जाता है, लेकिन उनका क्या, ये जो ट्रैफिक जाम हो रहा है, सड़कों पर वाहन खुलेआम पार्क हो रही है, उसके चलते आप देखेंगे तो चारों ओर चौक के जो है ट्रैफिक जाम आपको दिखाई देगा। यहाँ तक कि पुलिस कर्मियों की भी कई गाड़ियां यहाँ पर फंसी हुई रहती है। आप देखेंगे तस्वीरों में तो पुलिस की गाड़ी भी आपको दिखाई देगी, जो कि खुद यहाँ पर ट्रैफिक में फंसी हुई है। सिग्नल तो चालू है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर होटल रेस्टोरेंट है अलग अलग, वहां पर अवैध पार्किंग होने की वजह से सर्विस रोड पूरी तरीके से जाम हो जाती है। और यही वजह होती है कि जब सिग्नल खुलता है तो लोग यहाँ से गाड़ियां नहीं निकल पाती है, और यहाँ से आप देखेंगे तो कई किलोमीटर तक आपको जो है वो जाम दिखाई देगा। VIP चौक से लेकर के तेली बांदा थाने तक का जो सड़क मार्ग है पूरी तरीके से जाम दिखाई देता है, और यही हाल शनिवार और रविवार को खास तौर पर देखने को मिलता है। आप ये देख रहे हैं सर्विस रोड है। सर्विस रोड इसलिए बनाई जाती है ताकि गाड़ियां जो है वो तेजी से निकले, ट्रैफिक जाम ना हो, लेकिन सर्विस रोड पर आपको कौन सी गाड़ियां पार्क हुई दिखाई देंगी? अवैध तरीके से पार्किंग की हुई कारें, और इन कारों की लाइनों की वजह से पूरी सड़क पर जाम लग जाता है। तेली बांदा से लेकर के VIP रोड तक आप देखेंगे तमाम जगहों पर, सड़कों पर देखेंगे आप तो वाहनों को पार्क कर दिया गया है। ये इसलिए कि शनिवार और रविवार को होटल रेस्टोरेंट में भीड़भाड़ होती है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने की वजह से होटल के जो संचालक है वो अपनी मनमानी करते हुए सड़कों को ही पार्किंग बना देते। इसका जीता जागता आपको उदाहरण आपको दिखाई देगा बेबीलोन इंटरनेशनल के बाहर। होटल के अंदर पार्किंग फुल होने के बाद सड़कों पर वाहनों को पार्क कर दिया गया है। नतीजा ये हो रहा है कि सर्विस रोड जो है वो पूरी तरीके से जाम हो रही है, और ये जाम ठीक VIP चौक तक जाता है। लाइन से आपको कारें दिखाई देंगी सर्विस रोड पर पार्क हुई हुई। अमूमन राजधानी में ई चालान तो कार्रवाई की जाती है, लेकिन ये जो गाड़ियां अवैध तरीके से सड़कों पर पार्क होती है, इनकी कोई कार्रवाई पुलिस की ओर से कभी दिखाई नहीं देती। कभी कोई ई चालान इन गाड़ियों का दिखाई नहीं देता जो सर्विस रोड पर अवैध तरीके से पार्क होती है। सवाल बड़ा है, कमिश्नरेट तो लागू हो गया, लेकिन जो अवैध पार्किंग है, जो होटल संचालकों की मनमानी है, रेस्टोरेंट वालों की मनमानी है, ये कब थमेगी? आखिरकार क्या सड़कों को पार्किंग बना दिया गया राजधानी रायपुर में, और रायपुर का ट्रैफिक सिस्टम कब सुधरेगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता दिखाई दे रहा है। शहर के व्यस्त बाजार जैसे जय स्तंभ चौक और मालवीय रोड में ट्रैफिक की समस्या पहले से थी, लेकिन अब VIP इलाके में भी यही हाल हो गया है। नो पार्किंग और सड़क पर अवैध पार्किंग की वजह से परेशानी और बढ़ गई है। साल दर साल बीतने के साथ ही राजधानी का ट्रैफिक के हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी वजह है सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, इनकी संख्या भी हर साल बढ़ती जा रही है। और आप देखेंगे शहर के कई मुख्य चौक चौराहे हैं, जैसे कि अगर बात करें जयस्तंभ चौक, जहां पर स्काई वॉक का फिलहाल निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके कारण कहीं ना कहीं सड़क की जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है, और आप देखेंगे इसके कारण लगता है ट्रैफिक का लंबा जाम। इसके अलावा बेतरतीब चलती ऑटो चालक कहीं भी रॉन्ग साइड जाते हुए दिखाई देते हैं सड़कों पर, इनके खिलाफ कोई चालानी कार्रवाई नहीं होती है। और यही वजह होती है कि सड़क पर पहले ही सकरी सड़क और बाद में ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर गाड़ी चलाना, इसके कारण लगातार राजधानी में ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। और ऐसे में अब वाहनों की बढ़ती संख्या भी आम जनता के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन गई है। न केवल 2 चक्का बल्कि 4 पहिया वाहनों की भी संख्या राजधानी में कई सालों में लाखों के पार पहुंच चुकी है। आंकड़े हर साल लाखों की संख्या में बढ़ रहे हैं। सड़कें कम चौड़ी हैं, और यही वजह है कि सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ते जा रहा है। शहर के लगभग सभी क्षेत्रों में इसी तरीके से ट्रैफिक जाम की समस्या एक के बाद एक सामने आ रही है, चाहे मार्केट का इलाका हो या फिर आउटर का हाईवे हो। ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखना सबसे बड़ी वजह बन रही है ट्रैफिक जाम की। इस रिपोर्ट में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ट्रैफिक जाम से आम जनता आहत है। सिर्फ शहर ही नहीं, नेशनल हाईवे भी अब पार्किंग जोन बनते जा रहे हैं। टाटी बंद इलाके में ट्रकों की बेतरतीब पार्किंग ने हालात और खराब कर दिया है। 4 लेन सड़क अब 2 लेन में सिमट चुकी है, जिससे हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। राजधानी में पुलिसिंग का सिस्टम जरूर बदला है, कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुई 23 जनवरी से, लेकिन अब भी जो यातायात का जो ढर्रा है वह पुराने ढर्रे पर ही चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं, हम अभी टाटीबंद से भनपुरी मार्ग पर हैं। ये काफी चौड़ी सड़क है और यहाँ सर्विस लेन भी बनाई गई है, लेकिन काफी समय से जो परेशानी यहाँ पर रही है कि सर्विस लेन पर जो है मालवाहक वाहनें हैं, ट्रकें हैं, ट्रेलर हैं, वे खड़े रहते हैं और सर्विस लेन की पूरी जो है व्यवस्था जो है
वह ध्वस्त हो जाती है। रायपुर कमिश्नर संजीव शुक्ला ने जब चार्ज लिया था, जब कमिश्नरी की शुरुआत हुई थी, तो उन्होंने सबसे कहा था कि जो ट्रैफिक की समस्या है वह उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी साफ किया था कि अब जो है अधिक से अधिक जो है ई चालान होंगे और जो यातायात के सिपाही, जवान और अधिकारी हैं वे जो है व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए मैदानों पर नजर आने चाहिए। ये उनके सख्त फरमान थे। लेकिन ये तमाम जो फरमान है यह सिर्फ जो है हवाई थे और इसका नजारा ही आप देख सकते हैं कि जो सर्विस लाइन है वह पूरी तरीके से यहाँ पर ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ पर जो तमाम तरीके की जो वाहनें हैं वे पार्किंग में खड़ी रहती है और बताया जाता है कि जो स्थानीय जो ट्रैफिक थाना के जो जवान और अधिकारी हैं उनके जो है कहीं ना कहीं इनसे मंथली हफ्ता बंधे होते हैं ताकि जो तमाम गाड़ियां हैं सर्विस लाइन पर खड़ी हो सके। आज से कुछ साल पहले जो है सर्विस लाइन पर एक अभियान चलाया था ट्रैफिक पुलिस ने और तमाम जो खड़ी वाहनें हैं उन पर कार्रवाई की गई थी। लेकिन अब वह व्यवस्था भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। पूरे प्रदेश में हर साल औसतन 7,50,000 से ज्यादा नए वाहन बिक रहे हैं। ऐसे में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 6,000 से ज्यादा जवानों की जरूरत है। हालांकि जिम्मेदार बेहतर व्यवस्थाओं का दावा कर रहे हैं। आबादी बढ़ने के साथ ये तो तय है कि शहर में लगातार वाहनों की संख्या में समय के साथ और वाहन जुड़ते जाएंगे। उम्मीद है आने वाले समय में यातायात विभाग बेहतर प्लानिंग कर लोगों को जाम की समस्या से निजात जरूर दिलाएगा। INS 24/7 के लिए रायपुर से मोहम्मद हसन और मनोज नायक की रिपोर्ट। तो हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड जीरो की आपको बता दे, तमाम वो हकीकत क्या है वो हमें बताएंगे हसन। पूरी व्यवस्थाएं हमने देखी, पूरी जानकारियां हमने देखी। शहर राजधानी है रायपुर, लेकिन कोई भी एक ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है, कोई भी एक ऐसी सड़क नहीं बची है या कोई भी एक ऐसा चौक नहीं बचा है जहां जाम की स्थिति ना लगती हो। और ये सिर्फ पीक टाइम की बात नहीं है, 24 घंटे की अगर हम बात करें, जब तक शहर चालू रहता है तब तक शहर में जाम की ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है। तो जो सर्विस रोड है या जो भी रोड है वो आखिर पार्किंग जोन क्यों बनते जा रहा है? तमाम चीजें हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, अभी हाल में ही स्पीडोमीटर भी लगाया गया है, तमाम चीजें की है। उसके बाद कमी आखिर रह कहां जा रही है राजधानी रायपुर में? बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर की बात करें तो ट्रैफिक जाम की ये जो समस्या है ये कोई नई समस्या नहीं है। आज से कई वर्षों पहले ही राजधानी रायपुर में ट्रैफिक जाम से लोग जो है कहीं ना कहीं परेशान होना शुरू हो गए थे। खास तौर पर बात करूं तो रायपुर शहर का जैसम चौक, जो कि सबसे पुराना चौक है, सबसे पुराना बाजार है, सबसे पुरानी दुकानें यहाँ पर हैं और इसी जगह पर ठेले घुमटियां काफी सालों से लगते थे। पहले ये हुआ करता था कि मालवीय रोड, जैसम चौक जो मेन पीक बाजार एरिया है, MG रोड, केवल इन्हीं जगहों पर ट्रैफिक जाम जो है वो लगा करता था। लेकिन आज की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो राजधानी रायपुर में हर साल रायपुर में केवल 1 लाख से ज्यादा वाहन बिकते हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 7.5 लाख से ज्यादा 2 पहिया 4 पहिया कमर्शियल गाड़ियां बिकती हैं। ऐसे में सड़कें वही पुरानी तरीके की डिजाइन की गई हैं, उतनी ही चौड़ी हैं, लेकिन वाहनों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, जिसके कारण ट्रैफिक जाम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर सर्विस रोड की बात की जाए तो VIP रोड हो, टाटीबंद हो, टाटीबंद में ट्रक चालकों की मनमानी है। वहां पर ट्रक का जो ट्रांसपोर्टेशन का है वो मेन अड्डा है वहां पर। ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन का काम तो वहां किया जाता है, लेकिन ट्रकों को पार्किंग करने की जगह नहीं है। लिहाजा ट्रकें कहां पार्क होती है? सर्विस रोड पर। सर्विस रोड पर ट्रकें पार्क हो जाती है, लोग सर्विस रोड पर नहीं चल पाते, मेन सड़क पर चलते हैं, सड़क दुर्घटनाएं होती है, लोगों की लगातार वहां पर मौत होती है। सर्विस रोड पर वाहन चलना नामुमकिन हो चुका है। वहां पर VIP रोड की बात करें तो जैसा जैसा साल बीतता जा रहा है, विगत 15 वर्षों में VIP रोड इकलौता इलाका ऐसा है रायपुर का जहां पर करीबन 300 से ज्यादा कैफे, रेस्टोरेंट, होटल खुल चुके हैं। लेकिन इतने छोटे छोटे कैफे भी वहां पर खुले हैं जहां पर 2 पहिया वाहन रखने की तो जगह है, लेकिन 4 पहिया वाहन पार्क करने की जगह नहीं है। ऐसे में होता क्या है, तमाम जो वाहन है वो सर्विस रोड पर पार्किंग का अड्डा बना दिया जाता है, वहां पर वाहनों को पार्क कर दिया जाता है। पुलिस की ओर से बात करें तो ITMS कैमरों के माध्यम से आप हेलमेट नहीं पहनेंगे आपका चालान कट जाएगा 500 रुपए का, आप ओवर स्पीडिंग करेंगे आपका चालान कट जाएगा, लाइसेंस नहीं है चेकिंग में पकड़ाएंगे चालान कट जाएगा। लेकिन नो पार्किंग में अगर आप सर्विस रोड पे गाड़ी खड़ी करते हैं उस पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखाई देती। केवल ड्रंक एंड ड्राइव रायपुर पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्यों? क्योंकि लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है देर रात ड्रंक एंड ड्राइव की वजह से। लेकिन
ट्रैफिक जाम को लेकर के आखिर कब ये जो नो पार्किंग में वाहन खड़े रहते हैं, ठेले गुमटियां लगती हैं और जो लोग सड़कों पर कब्जा करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? जब तक इन पर कार्रवाई होना शुरू नहीं होगी, निगम प्रशासन, जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक रायपुर शहर इसी तरीके से ट्रैफिक जाम से जूझता रहेगा। फिलहाल अभी दोपहर के लगभग भी आप तस्वीरें देखेंगे, हालात देखेंगे तो वाहनों की बेतरतीब, ऑटो चालक कहीं पर भी वाहनों को रोक देते हैं, लिहाजा जो गाड़ियां पीछे होती है वो कहीं ना कहीं जाम में फंसती है, लोग परेशान होते हैं। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के लापरवाही जो है वो भारी पड़ती है और ट्रैफिक जाम में लोगों को फंसना पड़ता है। दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा जयस्तंभ चौक में, जहां पार्किंग की जगह नहीं है वहीं पर ही वाहन पार्क हुए हुए आपको जहां पार्किंग की जगह नहीं है वहीं पर ही वाहन पार्क हुए हुए आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड की तरफ अगर ध्यान देंगे तो लेफ्ट हैंड पूरी तरीके से खाली जगह नहीं है। लोग यहाँ पर गाड़ी कहाँ पर खड़ी करें, जहां पर गाड़ी खड़ी होना चाहिए वहां पर वाहनों की पार्किंग है। तो ऐसे में रायपुर शहर को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाना लगभग नामुमकिन है। पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों की यही स्थिति होती जा रही है। रायपुर शहर में वाहनों की संख्या बढ़ते जा रही है, लोग ट्रैफिक जाम से परेशान होते जा रहे हैं। अब ऐसे में रायपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो गई है, बावजूद इसके ट्रैफिक जाम पर अब तक कोई फोकस नहीं कर रहा है और अगर आने वाले समय में फोकस नहीं किया जाता है तो रायपुर में वही स्थिति हो जाएगी कि देखिए, जरूरत यहाँ पे 1800 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की है। शहर की अगर हम बात करें, राजधानी की अगर बात करें तो 1800 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की जरूरत है, लेकिन अभी फिलहाल है सिर्फ 450। और शहर में वाहनों की आवाजाही कितनी है? 40 लाख से ऊपर। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है ये। कहां फेल हो रहा है सिस्टम? क्यों मैन पावर में क्यों कमी आ रही है? देखिए, निश्चित रूप से रायपुर पुलिस की अगर बात करें, चाहे ट्रैफिक जवानों की हो या पुलिस कर्मियों की बात हो, दोनों ही जगह लगातार पुलिस बलों की कमी की वजह से कहीं ना कहीं जो कामकाज है वो प्रभावित होता नजर आता है। थानों में पुलिस बल की कमी होने की वजह से सही टाइम पर बदमाश पुलिस की पकड़ में नहीं आते। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की कमी की वजह से ट्रैफिक जो है शहर का वो ठीक तरीके से मेंटेन नहीं हो पाता। हालांकि अब कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद ये दावे किए जा रहे हैं कि जल्द ही ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। संख्या बढ़ना केवल इसका इलाज नहीं है। जो नो पार्किंग में वाहन खड़े हो रहे हैं उनको कैसे सख्त हिदायत दी जाए, कैसे दुकानदार जो अतिक्रमण करते हैं सड़कों पर उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए और कोई ऐसा नियम लागू किया जाए जिससे शहर का चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जहां पर रेस्टोरेंट हो या फिर ठेले रखते हो या बाजार का क्षेत्र हो। अवैध अतिक्रमण की जैसे आपने बात की, तो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी लगातार हम राजधानी में कार्रवाइयां होते देखते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर अंकुश कहीं नहीं लग पा रहा है। तो मतलब साफ है कि प्रशासन का बिल्कुल भी थोड़ा सा भी डर लोगों में बचा ही नहीं है, क्योंकि प्रशासन कितनी भी कार्रवाई कर ले उसका निजात तो हो नहीं पा रहा है ना उस परेशानी से। देखिए, निश्चित रूप से अतिक्रमण की बात करें तो राजधानी में कई बार अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई, अवैध ठेले गुमटियों को हटाया गया, लेकिन बावजूद इसके बाद में वही हालात हो जाते हैं, वहीं पर ठेले गुमटियां लग जाती। इसके अलावा जो नाबालिग वाहन चलाते हैं, कई ऐसे वाहन ऑटो चालकों का भी एक जिक्र कर दूं। पहले राजधानी रायपुर में डीजल वाले ऑटो चला करते थे, लगभग जिनकी संख्या 4 लाख के आसपास थी, लेकिन आज ई रिक्शा ने जो है डीजल वाले ऑटो को रायपुर की सड़कों से गायब कर दिया है। और आप अगर ई रिक्शा चालकों की चाल चलन पर देखेंगे तो सबसे बेतरतीब तरीके से ई रिक्शा वाले जो है वो गाड़ियों को चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, कहीं पर भी सवारी लेने के लिए गाड़ियों को रोक देते हैं, सड़कों पर बेतरतीब तरीके से चलाते। जो लोग सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं उनको अपनी चपेट में लेकर के कई बार हमने सड़क दुर्घटनाएं देखी, कई सीसीटीवी देखे। कुल मिलाकर के ट्रैफिक व्यवस्था को जो है सही तरीके से एक बार फिर से प्लान करना पड़ेगा। आज की स्थिति में जब राजधानी रायपुर की जनसंख्या बढ़ी है, वाहनों की संख्या बढ़ी है, सड़कें आज भी ज्यादा चौड़ी नहीं है, तो ऐसे में तमाम चीजों को देखते हुए कोई ऐसा प्लान तैयार करना पड़ेगा जहां पर कुछ जगहों पर नो व्हीकल जोन करना पड़ेगा, कुछ जगहों पर 4 व्हीलर्स को बैन करना पड़ेगा, तब जाकर के ही कहीं रायपुर में ट्रैफिक सिस्टम सुधरेगा। जो होटल कैफे है वीआईपी रोड में उन्हें सख्त हिदायत देनी होगी, उन पर कार्रवाई करनी होगी, तब जाकर के ही रायपुर वासी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तरीके से बिल्कुल हसन प्रशासन की कमियां तो साफ तौर पर नजर आ रही है कि प्रशासन पूरी तरीके से कमी है। चाहे वो अवैध तरीके से पार्किंग की बात कर ले हम, चाहे अतिक्रमण की बात कर ले, प्रशासन हर जगह पे फेल होते ही नजर आ रहा है। आम लोगों की अगर हम बात करें तो लोगों की इसमें कितनी भागीदारी है, क्योंकि लोग भी तो समझ नहीं रहे हैं ना कि उनको अवैध तरीके से पार्किंग नहीं करनी है या रॉन्ग साइड पार्किंग नहीं करनी है या अवैध अतिक्रमण सड़कों पर नहीं करना है, जिसकी वजह से जाम हो रहा है। सड़कें बच ही नहीं पा रही है ना इन अवैध अतिक्रमण की वजह से।
बिल्कुल, देखिए प्रशासन की कमी तो है ही, लेकिन आम जनता में भी जागरूकता की कमी है। लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। लोगों को ये नहीं पता होता लेफ्ट टर्न में जब सिग्नल पे खड़े होते हैं तो लेफ्ट टर्न में जगह छोड़नी होती है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, मेरे पीछे ऑटो खड़ा हुआ है, ये लेफ्ट टर्न है, लेकिन ऑटो चालक कहां पर वाहन को वहीं पर खड़े कर देते हैं। आप देखेंगे एक बाइक चालक है, वो भी जहां पर लेफ्ट टर्न है, ताकि ये इसलिए बनाया जाता है लेफ्ट टर्न, ताकि जब सिग्नल पे बाकी वाहन रुके, जिन्हें लेफ्ट साइड जाना हो उन्हें इंतजार ना करना पड़े। लेकिन ये आप देखिए रवि भवन के सामने की तस्वीरें, मेन चौक है, देखिए रॉन्ग साइड आते हुए आपको गाड़ियां देख रहे हैं कैसे रॉन्ग साइड से ये बाइक वाला चलते हुए निकल कर आ रहा है, तो ऐसे कैसे जाम की स्थिति नहीं बनेगी। और अगर वहां पे ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, अगर वहां मौके पर ट्रैफिक पुलिस अगर वहां पर मौजूद है तो क्या कर रहा है वो, आप देखेंगे। देखिए निश्चित रूप से आईटीएमएस कैमरों से चालानी कार्रवाई होती है। आप देखिए ये गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं, ये पूरी तरीके से नो पार्किंग में खड़ी हुई हैं, इन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। कुल मिलाकर के पहले ये हुआ करता था, रायपुर में शनिवार और रविवार के ही समय जो है वो ट्रैफिक जाम होता था, क्योंकि ज्यादातर लोग घूमने निकलते थे। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब साल दर साल बीतने के साथ रायपुर में वाहनों की संख्या बढ़ी है, हर घर में वाहन है, 4 पहिया वाहन है, लोग लेकिन ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते। बावजूद इसके अब हालात ये हो गए कि चाहे दिन का समय हो, शाम का समय हो या सुबह का समय हो, सभी जगह आपको ट्रैफिक जाम से कहीं ना कहीं आम जनता को जूझना पड़ता है। खुद की गलतियों की वजह से भी ट्रैफिक में जो है वो सुधार नहीं हो रहा है। प्रशासन की तो कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है, प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, और आने वाले समय में मेट्रो सिटीज जैसी हालत रायपुर शहर की भी हो सकती है ट्रैफिक जाम को लेकर। तो बिल्कुल ट्रैफिक जाम की स्थिति राजधानी में दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ राजधानी विकास तो कर रही है, लेकिन जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं अब पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इसमें दोनों भी बातें आती है। प्रशासन का फेलियर तो दिखाई दे ही रहा है, लेकिन लोगों को भी समझने की यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो जो चीजें करते हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उन नियम को तोड़ते हैं या उन नियम के विपरीत चीजें करते हैं, तो उनसे परेशानी उनको खुद को ही होती है। चाहे आप अवैध रूप से पार्किंग करें, नो पार्किंग में पार्किंग कर ले या अतिक्रमण करें, परेशानी आपको ही झेलनी पड़ेगी। दूसरी ओर प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन को बहुत ज्यादा ही जरूरत हो चुकी है कि पूरी तरीके से वो सख्ती न करे। सिर्फ ड्रंक एंड ड्राइव का चालान काट दिए आप या सिर्फ नो हेलमेट का चालान काट दिए, उससे नहीं होगा। कोई सख्त नियम लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब तक प्रशासन की तरफ से जितनी भी चीजें की गई है उसका असर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। टेक्नोलॉजी तो आप शहर में ला रहे हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी भी पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जाम की स्थिति तस की तसी है, जैसी की वैसी ही है। जैसे पहले थी जाम की स्थिति, अभी भी वैसी हो रही है। तो तमाम प्रयासों के बाद भी इसका समाधान कहीं भी निकल कर नहीं आ रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड जीरो जो है वो कुछ और ही हकीकत बयान कर रही है। अब यहाँ पर देखना होगा कि जिम्मेदार कब तक इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हैं और क्या कुछ ठोस कदम आगे उठाए जाते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए हसन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ जाम के त्राहिमाम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।